भूतिया कहानी, बुजुर्ग का घर। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां लोग एक पुरानी हवेली के बारे में काफी डरते थे। गांव के लोग कहते थे कि वह हवेली भूतिया है और रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। हवेली बहुत पुरानी थी और उसमें जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। कहते थे कि एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां रहता था जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया। उसके बाद से हवेली में अजीब घटनाएं होने लगीं। एक दिन गांव में एक युवक राजेश आया। वह बहुत साहसी था और ऐसी खौफनाक कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह उस हवेली की सच्चाई जानकर रहेगा। एक रात उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह हवेली में रात बिताने जा रहा है। दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन राजेश ने किसी की बात नहीं मानी और वह अकेले हवेली की तरफ बढ़ गया। हवेली के पास पहुंचते ही राजेश को हवेली का भूताहा माहौल महसूस होने लगा। पुराने दरवाजे के अंदर से एक अजीब सी खटखट की आवाज आ रही थी। राजेश ने डर को नकारते हुए दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। अंदर घुसते ही हवा की ठंडी लहर ने उसका स्वागत किया। वह अंदर थोड़ा और बढ़ा तो उसे दीवारों पर कुछ धुंधले से आकृतियां दिखने लगीं। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी जो उसके कानों में जैसे गूंज रही थी। राजेश ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो रही है, लेकिन जैसे जैसे वह भीतर जाता गया अजीब घटनाएं होती गईं। एक कोने से अचानक एक पुरानी किताब गिर पड़ी। राजेश ने किताब को उठाया और पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था, जो इस हवेली में प्रवेश करेगा वह कभी बाहर नहीं जा सकेगा। तभी राजेश ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा तो एक पुरानी दाढ़ी वाले आदमी की छाया सामने खड़ी थी। वह आदमी बहुत ही डरावना था। राजेश ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? आदमी ने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली का मालिक था। यह मेरी आत्मा है जो यहां बंधी हुई है। राजेश डरते हुए पूछने लगा, तुमने ऐसा क्यों किया? आदमी ने कहा, मैंने लोगों से धोखा किया था और इसी कारण मुझे इस हवेली में बंधने की सजा मिली। अब मैं खुद को मुक्त नहीं कर सकता। तुम भी अगर यहां रुके रहोगे तो यही तुम्हारा भी हश्र होगा। राजेश डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने साहस जुटाया और दौड़ते हुए हवेली से बाहर भाग गया। जैसे ही वह बाहर निकला, हवेली का दरवाजा बंद हो गया और वह आवाजें धीरे धीरे शांत हो गईं। वह गांव लौट आया और सभी को बताया कि हवेली सच में भूतियां थीं। इसके बाद से कोई भी उस हवेली के पास नहीं गया और राजेश भी उस दिन के बाद कभी उस गांव में वापस नहीं आया। वह गांव आज भी उस हवेली को एक भूतिया स्थान मानता है और उस घर का रहस्य अब तक अनसुलझा है।